हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। सीडीपी में हम डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो सीटेट में सिलेबस आता है, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारे टॉपिक आपको इस सीरीज़ में कवर करवा रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी है, लास्ट वीडियो जाकर चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। जो डेवलपमेंट वाला जो पूरी यूनिट है ये 15 मार्क्स की पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरी को आपको अच्छे से क्लियर करना ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी जो हमारी आनुवंशिकता और वातावरण है वो बच्चे के डेवलपमेंट यानी उसके विकास को किस तरह से प्रभावित करता है। लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। ना तो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी और ना तो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है, बल्कि ये दोनों आपस में मिलकर ही बच्चे के डेवलपमेंट को निर्धारित करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि हेरिडिटी किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी और इन्वायरमेंट किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। जब चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी की बात आती है तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका मानना है कि बच्चे के जो डेवलपमेंट विकास है वो मेनली हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता से इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हेरिडिटी उतना रोल प्ले नहीं करती जितना इन्वायरमेंट करते हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट के दो ग्रुप बने हुए हैं। तो ये जो डिबेट है दोनों साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट के बीच में, कि कोई कहता है हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट भी सुनी होगी। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यानी नेचर को हम क्या बोलेंगे, प्रकृति वर्सेस पोषण। कोई प्रकृति यानी नेचर यानी हेरिडिटी, नेचर का मतलब क्या हुआ, हेरिडिटी हुआ, और नर्चर का मतलब हो गया आपका वातावरण यानी आपका इन्वायरमेंट। कोई कहता है कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम एग्जैक्टली ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो लास्ट में कंक्लूजन ये निकाला गया कि कुछ आस्पेक्ट में इन्वायरमेंट डोमिनेट करता है हेरिडिटी को और कुछ आस्पेक्ट में हेरिडिटी डोमिनेट करती है इन्वायरमेंट को। जैसे हम देखें कि जो बच्चे की हाइट होती है वो मेनली डिटरमाइन करती है उसकी हेरिडिटी आनुवंशिकता। अच्छा, हेरिडिटी आनुवंशिकता होती क्या है, पहले आप ये समझिए। जब बच्चे का कंसेप्शन होता है, जब मेल और फीमेल के जो स्पर्म्स और एग है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो माता पिता के जीन्स के थ्रू कुछ करेक्टरिस्टिक हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं। जो माता पिता की करेक्टरिस्टिक बच्चे में ट्रांसफ़र हुई वही क्या है, आनुवंशिकता है, वही क्या है, हेरिडिटी है। जैसे देखा गया है कि लंबे माता पिता हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। ये जो लंबे होने की करेक्टरिस्टिक बच्चे में आई वो कैसे आई, जीन्स के थ्रू आई। माता पिता की जो विशेषताएं, जो करेक्टरिस्टिक बच्चे में ट्रांसफ़र हुई वो किसके कारण हुई, नेचर के कारण हुई, आनुवंशिकता के कारण हुई। लेकिन बच्चे की हाइट नेचर पर तो डिपेंड करती है कि लंबे माता पिता हैं उनके मोस्टली बच्चे भी लंबे होते हैं। लेकिन अगर उन बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं दिया गया, उन बच्चों को खान पान अच्छे से नहीं करवाया गया, तो उन बच्चों की जो ग्रोथ है वो अपनी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं हो पाएगी। तो जो बच्चे की हाइट है वो हेरिडिटी पर तो डिपेंडेंट हुई, लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट पर भी बेस्ड होती है। यहाँ पर हेरिडिटी एक लंबा पार्ट लेती है लेकिन इन्वायरमेंट एक छोटा रोल प्ले करता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के कारण ही होता है। अभी हम देखते हैं, हेरिडिटी को हमने नेचर बोला, इन्वायरमेंट को हमने नर्चर बोला। नेचर यानी प्रकृति, नर्चर यानी पोषण, आपको ध्यान रखना है।
फिर हम देखते हैं जो नेचर है ये इंटरनल फैक्टर होता है, यानी ये एक आंतरिक कारण होता है। ये कैसा कारक है? ये एक आंतरिक कारक होता है। और इन्वायरमेंट है ये एक एक्सटर्नल कारक होता है, यानी ये एक बाह्य कारक होता है। बच्चे के डेवलपमेंट में जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब है बच्चे के आसपास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं सब इन्वायरमेंट में आएंगी, चाहे उसके माता पिता हों, भाई बहन हों, उसके रिश्तेदार हों, उसके आसपास का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह के घर में रह रहा है, उसके आसपास का वेदर कैसा है यानी मौसम कैसा है, क्लाइमेट यानी जलवायु कैसी है, वो प्लेन एरिया में रह रहा है या फिर वो पहाड़ी एरिया में रह रहा है, वो ड्राई एरिया में रह रहा है, किस तरह के एरिया में रह रहा है, ये सब चीज़ें बच्चे का इन्वायरमेंट होती हैं। तो ये जो हेरिडिटी होती है ये बच्चे का आंतरिक फैक्टर होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो इन्वायरमेंट है ये एक बाह्य फैक्टर होता है, ये एक बाहरी कारक होता है जिसको हम देख सकते हैं। ये कांस्टेंट होता है, स्टैटिक होता है। कांस्टेंट स्टैटिक मतलब ये स्थायी होता है, इसमें परिवर्तन नहीं पॉसिबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो जीन्स बच्चे में माता पिता के थ्रू एक बार ट्रांसफ़र हो गए वो एक बार ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। ये कांस्टेंट रहेगा, स्टैटिक रहेगा। लेकिन हम बच्चे का जो इन्वायरमेंट है इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चे को आप कौन से माहौल में रखना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। हम बच्चे की सोसाइटी चेंज कर सकते हैं, हम बच्चे के रहने का एरिया चेंज कर सकते हैं। बच्चा नॉर्थ इंडिया में रह रहा है, हम उसको साउथ में भी रख सकते हैं, ईस्ट में रह रहा है उसको वेस्ट में भी रख सकते हैं। आसपास के माहौल में चेंज करना पॉसिबल है। तो इन्वायरमेंट है ये डायनामिक होता है, परिवर्तनशील होता है। हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हेरिडिटी है वो कैसी होती है? स्थायी होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे की हेरिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो बाय बर्थ यानी जन्म से ही बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जन्म से ही बच्चे में प्रेजेंट होती हैं। ये सबको पता है कि जब माता पिता के जीन्स बच्चे में ट्रांसफ़र हुए, जीन्स के थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में ट्रांसफ़र हुई वो कब हो गई थी? कंसेप्शन के टाइम ही हो गई थी। जब माँ ने बच्चे को गर्भ में धारण किया था तभी से बच्चे की जो हेरिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बच्चे में आ गई थी। लेकिन जो इन्वायरमेंट है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बच्चा जब जन्म लेकर अपने माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, जब वो आसपास की चीज़ों के साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा तो वो डेवलप करता है, उन चीज़ों का विकास करता है जन्म के बाद। जन्म से ही बच्चे में ये नहीं पाया जाता, जन्म के बाद पाया जाता है। इट डिटरमाइन द पोटेंशियल्स, सेट ए लिमिट टू व्हाट वी कैन अचीव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। हेरिडिटी ये डिटरमाइन करेगी कि आपका विकास कहाँ तक हो सकता है, यानी जो मैक्सिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ये हेरिडिटी डिटरमाइन करेगी कि बच्चा कहाँ तक मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है वो कितना डेवलप हो सकता है। जैसे हेरिडिटी बताएगी कि बच्चे की जो हाइट है वो 5-6 हाइट तक उसकी हाइट है वो इंक्रीज हो सकती है। बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो 110 तक होगा, 120 तक होगा, 130 तक होगा, ये हेरिडिटी डिटरमाइन करेगी। क्लियर? लेकिन वातावरण हमें बताएगा कि वो हम 5-6 तक जो हाइट इंक्रीज करना चाह रहे हैं उसको 5-6 तक पहुंचने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा? इन्वायरमेंट करेगा। उसको अच्छे न्यूट्रिशन चाहिए, उसको अच्छा माहौल चाहिए, उसको अच्छा सोशल स्टेटस चाहिए। हाउ मच द पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड, पोटेंशियल कितना एक्सप्रेस हुआ, बच्चा अपने आप को कितना डेवलप कर पाया, ये किस पर डिपेंडेंट हुआ? ये डिपेंड होगा किस पर? वातावरण पर। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। हेरिडिटी डिटरमाइन करेगी कि बच्चा इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा, यानी बच्चा अंतर्मुखी होगा या बहिर्मुखी होगा, ये उसकी आनुवंशिकता डिपेंड करती है। अंतर्मुखी का मतलब जो बच्चे ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, अपने अंदर ही रहना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी ऐसे लोग जो बहुत जल्दी मित्रता कर लेते हैं। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमें कहाँ से मिली? हेरिडिटी से मिली। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कितना डेवलप होंगी? एक इंट्रोवर्ट बच्चा है लेकिन उसको माहौल बहुत अच्छा मिल गया, उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब एक्सट्रोवर्ट हैं, सब बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल उसे मिल गया, तो इंट्रोवर्ट के साथ साथ वो चेंज हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट में। लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट बच्चा है,
उसको माहौल अच्छा नहीं मिला, उसके अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले, उसका अच्छा सोशल सर्कल नहीं हुआ, तो वो धीरे 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 वापस अपने आप में रहना शुरू कर देगा। तो ये क्या हुआ, जो भी माहौल हम बच्चे को देंगे बच्चे का डेवलपमेंट उसी तरीके से हो जाएगा। तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, बच्चे का जो व्यक्तित्व है, बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो ज़्यादा कौन डिटरमाइन करेगा, इन्वायरमेंट, या ना कि हेरिडिटी। बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, बच्चे की पर्सनैलिटी में सारी चीज़ें आएंगी। बच्चा किस तरह से उठता बैठता है, किस तरह से बातचीत करता है, किस तरह की ड्रेसिंग सेंस है, किस तरह से वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, आंतरिक और बाहरी दोनों गुण पर्सनैलिटी में आते हैं। तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा, ये डिटरमाइन कौन करता है, इन्वायरमेंट, ना कि हेरिडिटी। जो हेरिडिटी है ये मैचुरेशन को डिटरमाइन करती है। किसको डिटरमाइन करती है, मैचुरेशन को, यानी परिपक्वता को। परिपक्वता को, बच्चा कितना मैच्योर होगा। मैचुरेशन डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे, एज से, आयु से। बच्चे की जो मैच्योरिटी है वो डिपेंड करती है किस पर, हेरिडिटी पर, आनुवांशिकता पर। बच्चे की हाइट कितनी बढ़ेगी, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना होगा, साथ साथ बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कितना होगा, ये भी हेरिडिटी डिटरमाइन करती है। तो जो हेरिडिटी है वो मैच्योरेशन से डिटरमाइन होती है। होपफुली आपको इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। देखिए जो हेरिडिटी है, बच्चे की हाइट ले लें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हेरिडिटी के कारण, अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी के कारण बच्चे की हाइट हो गई, बच्चे का वेट हो गया, आई का कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया, बच्चे की इंटेलिजेंस हो गई, यानी बच्चे की बुद्धि हो गई, और बच्चे की जो मोरल वैल्यूज़ हो गई। ये सब मेनली जो हेरिडिटी है वो डिटरमाइन करती है। लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे, प्लेन एरिया की और पहाड़ी एरिया की हम बात करते हैं। प्लेन एरिया में मेनली जो हाइट है वो 5'4", 5'6" के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं, माउंटेन एरिया में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों की जो हाइट है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है, 5'1", 5'2" के आसपास होती है। ये किसके कारण हुआ, ये हेरिडिटी के कारण नहीं हुआ, ये हुआ इन्वायरमेंट के कारण। तो हम एग्जैक्टली ये कहना कि हाइट है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी डिटरमाइन करेगी, तो ये बिल्कुल गलत होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो भी बच्चे की हाइट को डिटरमाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया, आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हम बात करें कि हम इंटेलिजेंस का, हम मानते हैं कि आईक्यू लेवल है वो हेरिडिटी पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन एक इंटेलिजेंट बच्चा है, आप उसको रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं कराएंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, बच्चा अपने एक्सट्रीम पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक बच्चा ऐसा है जो रूरल एरिया में रहता है, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो उतने अच्छे से अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को, अपनी संज्ञान को डेवलप नहीं कर पाएगा जितना एक बच्चा मॉडर्न सिटी में रह रहा है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है, तो वो अपने इंटेलिजेंस को ज़्यादा डेवलप कर लेगा। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हमेशा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंटरप्ले होता है। ना तो सिर्फ और सिर्फ अकेले हेरिडिटी डिटरमाइन कर सकती है और ना तो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन कर सकता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है ये बच्चे के डेवलपमेंट को किस तरह से प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी है वो स्थायी होती है, स्टैटिक होती है, एनवायरमेंट है वो डायनामिक होता है, चेंज हो सकता है। जो हेरिडिटी होती है ये इंटरनल फैक्टर होती है और जो इन्वायरमेंट होता है ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है। हेरिडिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, इन्वायरमेंट बर्थ के बाद में बच्चे को मिलता है। उसके अलावा हमने देखा कि जो हेरिडिटी है ये डिटरमाइन करेगी मैक्सिमम लेवल ऑफ पोटेंशियल, बच्चा किस मैक्सिमम लेवल तक डेवलप हो सकता है, और इन्वायरमेंट उस मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने में मदद करता है। जो पर्सनैलिटी है बच्चे की वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा प्रभावित होती है एज़ कम्पेयर टू हेरिडिटी। होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।